चलिए देखते हैं अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। अवतल दर्पण लगाइए। अवतल में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। देखिए सभी दूरियां हैं, बाएं तरफ सभी दूरियां का ऋणात्मक हो जाएंगी। ए से लेकर के पी तक की दूरी ए बी पर वस्तु है या ए बी वस्तु है, ए से लेकर के पी तक की दूरी हो जाएगी, यानी कि ए पी की दूरी माइनस यू, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी माइनस यू हो जाएगी। फिर दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी आई आई डैश प्रतिबिंब बन रहा है, हो जाएगा पी आई की दूरी माइनस वी के बराबर। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी हो जाएगी, ये कहलाती है फोकस दूरी, हो जाएगा एफ पी की दूरी माइनस एफ के बराबर। दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है, यानी कि सी पी की दूरी जाएगी माइनस आर। और दर्पण अवतल है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए माइनस एफ हो गया है। अच्छा देखिए देखते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज जाएगा। समरूप त्रिभुज ए बी सी, इधर समरूप त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर जाएगा आई सी आई डैश तथा त्रिभुज आई सी आई डैश में समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। देखिए ए बी है, यह लंब है, तो यहाँ पर भी आई आई डैश लंब हो जाएगा, यानी कि ए बी बट्टे हो जाएगा ए बी बट्टे आई आई डैश बराबर जाएगा। आधार लेंगे ए सी, इसका दायरा है आई सी, तो ए सी बटे आई सी सैंकड़ हो जाएगा 1। अब उसी तरह से जो है त्रिभुज लेंगे एम एन एफ और एफ आई आई डैश में, पुनः हो जाएगा समरूप त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज आई आई डैश सी, आई डैश सी में इसका लंब है एम एन, ये लंब खींचा गया यहाँ से, जाएगा एम एन
बट्टे हो जाएगा यहाँ पे इसका लंब आई डैश बराबर इसका आधार है एफ एन बट्टे हो जाएगा एफ आई। अब चलिए देखते हैं एम एन जो दूरी है वह वस्तु ए बी की लंबाई के बराबर, यानी कि एम एन के जगह पर हम ए बी रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए बी बटे आई डैश बराबर एफ एन बटे एफ आई। लेकिन देखिए दर्पण का द्वारक अगर छोटा किया जाए तो यह जो बिंदु एन है दर्पण के ध्रुव पी पर आ जाएगा, यानी कि एफ एन की जो दूरी है वह एफ पी के बराबर होगी। यहाँ पर लिखना पड़ेगा यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एफ एन एफ पी के बराबर हो जाएगा। एफ एन बराबर एफ पी, तो यहाँ पर जाएगा ए बी बटे आई डैश बराबर एफ एन के जगह पर रखेंगे एफ पी, तो यहाँ पर जाएगा एफ पी और बट हो जाएगा एफ आई, एफ पी बटे एफ आई। इसको करने समीकरण नंबर 2 यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा जाए ए बी बटे आई डैश बराबर हो जाएगा एफ आई बटे एफ पी बटे एफ आई। ये होगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 का देखेंगे बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 का बायां पक्ष ए बी बटे आई डैश और समीकरण 2 का भी बायां पक्ष ए बी बटे आई डैश, दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष ए सी बटे आई सी ये बराबर हो जाएगा एफ पी बटे एफ आई के। अब चल देखते हैं ए सी दूरी कौन सी है। ए से लेकर के सी तक की दूरी, ए से वस्तु से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ए सी हो जाएगी। और सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ली जाती है तो ए से लेकर के पी तक की दूरी में दो दूरियां सम्मिलित है, यानी कि ए पी बराबर हम लिख सकते हैं ए पी में दो दूरी सम्मिलित है ए सी प्लस सी पी, ए सी प्लस सी पी। ए से लेकर पी तक की दूरी वस्तु से लेकर के दर्पण के ध्रुव की दूरी कहलाती ए पी लिखा गया है माइनस एफ हो जाएगा यू के बराबर। और ए सी की दूरी निकालना है प्लस सी पी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती वक्रता त्रिज्या और ए भी दूरी किस में आएगी दर्पण के बाईं ओर है तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस आर। अब इसको तो पक्षांतर के ए सी बराबर हो जाएगा आर माइनस यू, ए सी बराबर आर माइनस यू। उसी तरह से दूरी निकालिए आई सी की, सी आई सी दूरी यह है तो वक्रता केंद्र सी से लेकर दर्पण के ध्रुव के बीच दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पे जगह आई सी निकालना तो यहाँ सी पी में दो दूरियाँ सम्मिलित हैं तो सी पी बराबर हम लिख सकते हैं आई सी प्लस आई पी, आई सी प्लस आई पी हो जाएगा। अब सी पी की दूरी दिया है वक्रता केंद्र माइनस आर बराबर आई सी की दूरी ज्ञात करना है तो आई सी
प्लस आई पी यानी वस्तु के प्रतिबिंब तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, इस तरह माइनस में होता तो यहाँ पर जाएगा v से दिखाया गया तो जाएगा माइनस v। तो आई सी की दूरी जाएगी आई सी बराबर v माइनस आर, आई सी बराबर v माइनस आर जगह। अब से एक दूरी बची है एफ आई की दूरी, एफ आई निकाली, एफ आई में सभी दूरियां दो सम्मिलित हैं। अब आई से लेकर पी तक की दूरी आएगी आई पी बराबर आई एफ या एफ आई लिख लीजिए, एफ आई प्लस एफ पी। अब आई पी की दूरी दर्पण के प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी माइनस v के बराबर, और एफ आई एफ की दूरी ज्ञात करनी है, प्लस एफ पी की दर्पण के फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यह जाएगा माइनस में, अवतल दर्पण हो जाएगा माइनस में। अब एफ आई बराबर हो जाएगा एफ माइनस वी, एफ आई बराबर एफ माइनस वी हो जाएगा। अब सभी दूरियों को इसमें रखेंगे, समीकरण 1 और 2 से जो प्राप्त किया उसमें रखिए सबको। तो AC की दूरी निकाली गई है, AC बराबर R माइनस यू आया है। IC की दूरी आई है V माइनस R, और EFI की दूरी आई है एफ माइनस वी, EFI की दूरी एफ माइनस वी के बराबर। तो इसमें जब रखा जाएगा तो AC की दूरी है R माइनस यू बटे IC की दूरी V माइनस यू, IC की दूरी V माइनस R बराबर AFP की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी तो जाएगा माइनस EF के बराबर बटे EFI की दूरी EF माइनस V, EF माइनस V, लेकिन R बराबर होता है 2F यानी कि F बराबर R बटे 2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या R बराबर निकालेंगे तो जाएगा 2F, R बराबर 2F के। तो जहाँ जहाँ पर R वहाँ पे 2F रखिए, F हो जाएगा 2F माइनस वी बटे V माइनस 2F बराबर माइनस F बटे F माइनस V। अब त्रिज्या गुणा करेंगे इसको, तो F का गुणा करें तो जाएगा 2F स्क्वायर, यहाँ पर माइनस UF, अब V से करें तो माइनस 2FV, माइनस में प्लस UV बराबर, इसका गुणा करेंगे F से VF, और माइनस हो जाएगा, माइनस में से गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस 2F स्क्वायर। तो प्लस 2F स्क्वायर से कट जाएगा। यहाँ पर है VF, यहाँ पे यहाँ देखिए गुणा करने में यहाँ पे जाएगा माइनस VF, हो जाएगा माइनस VF प्लस 2F, कहते हैं यहाँ पे जाएगा माइनस VF आया था गुणा करने पर, यहाँ पे माइनस 2FV आया था। तो इसको पक्षांतर करिए, यहाँ पे जाएगा माइनस UF प्लस UV बराबर, इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस VF और प्लस 2FV, इसको हटाएँ तो माइनस UF प्लस UV बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा EFV। अब UF को तो पक्षांतर करिए तो जाएगा UV बराबर EFV और प्लस हो जाएगा UVF। अब इन दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, दोनों पक्षों में
वी एफ से भाग देने पर अब यू वी एफ से जब भाग दिया जाएगा दोनों पक्षों में तो यहाँ हो जाएगा यू वी बटे यू वी एफ बराबर एफ यू पहले लिखते हैं तो ये यू एफ अब यू एफ बटे यू वी एफ अब प्लस हो जाएगा वी एफ बटे यू वी एफ। यहाँ पे यू वी से यू वी कट जाएगा, यू एफ से यू एफ कट गया, वी एफ से वी एफ कट गया और ए आ गया, इधर बचा ऊपर एक नीचे एफ, तो ये जाएगा एक बट्टे एफ बराबर इधर बचा ऊपर एक नीचे वी बचा हुआ तो एक बट्टे वी प्लस यहाँ पे बचा यू वी एफ से वी एफ कटा बचा यू जाएगा एक बट्टे यू, यानी एक बट्टे एफ बराबर एक बट्टे वी प्लस एक बट्टे यू। यह दर्पण के लिए सूत्र का निगमन है, इसको अच्छा समझ लीजिए। तो पहले दिया अवतल दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र, ये दिया था सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं और सभी अवतल दर्पण के बाएं तरफ है तो सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।